हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम अब प्रतिशत की अगली सवाल को लेकर चलते हैं अगली क्लास में। पिछली वाली क्लास में हमने कुछ सवाल को हल किया था जो हमारे यूपी एसएससी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज का भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला सवाल हमारा है कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आपको अगर इस तरह का सवाल मिलता है कि पहले अधिक है 20% और बाद में बी ए से कितना कम होगा, तो उसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे R/100 + R × 100। अगर आपको पहले अधिक पूछे और बाद में कम, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। और जहाँ पे R बराबर हमारा होता है परसेंटेज, यानी कि दर, तो हम जहाँ पे R है वहाँ पे हम 20% रख देंगे, 20 केवल रखेंगे, परसेंट नहीं। तो हम यहाँ पे इसको 20 करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आपको 20/120 × 100, अगर इसको काट देंगे तो 1/6 × 100, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज में मिलेगा 16 सही 2/3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, यदि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम प्राप्त होता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी कि 20% की वृद्धि होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था। तो इसको हम सबसे पहले x मान लेंगे और इसको y, और 4 kg को हम a मान लेंगे, और एक सूत्र है उससे हम लगाएंगे तो बहुत आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सूत्र हमारा है x × y/100 + x, और इसको कोष्टक करके यहाँ पे a लिख देंगे। बस यही सूत्र हमें लगाना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सूत्र पे हम रखते हैं। हमारा x है 20, y है 120, 100 + x है हमारा 20, और a है हमारा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 20 × 120 और फिर 120 × 4, 120 से 120 कट जाएगा, और 4 × 25 = 20। यानी कि चीनी का वास्तविक मूल्य 5 रुपया प्रति केजी है। यानी 1 किलो का 5 रुपये में 1 किलो मिलेगा चीनी हमें। तो हमारा 5 kg आंसर हो जाएगा। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, तब वह संख्या क्या होगी। तो इसको भी हम सबसे पहले उस संख्या को x मान लेंगे। तो माना संख्या बराबर x, और इसको हम समीकरण की मदद से लगाएंगे। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है, बस उसी क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। यदि किसी संख्या में, मान लिया वह संख्या x है, 30% में से 40 घटाने पे, तो x का 30% में से हम कितना घटाएंगे, 40 घटाने पर परिणाम हमें कितना आता है, 50। इसको सॉल्व कर लेंगे। x × 30% का मतलब 30/100 -14 = 50। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x/10 आएगा, और अगर इसको उधर भेज देंगे तो ये 50 + 40 90 हो जाएगा। और यहाँ से 3x बराबर हमें 19 × 10, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ गुणा कर रहा था वहाँ भाग करेगा, और x बराबर 19 × 10/3 आ जाएगा। ये यहाँ भाग कर रहा था, यहाँ गुणा करेगा। अगर 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 9, यहाँ 30 आ जाएगा।
x बराबर 30/10, 30 × 10, तो ये हमारा 300 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल हमारा बहुत ही सिंपल सवाल है, जिसमें पूछा है 25 75 का कितना प्रतिशत है। जब भी इस तरह का सवाल पूछे कि 25 75 का कितना परसेंट है, तो हमें 75 का 25 का निकालना है कि 75 का कितना है 25। तो इसके लिए 25 को हम ऊपर रखेंगे और 75 को नीचे। जब भी पूछे 75 का कितना, अगर ये 3 वर्ड आपको मिल जाए तो 75 को नीचे रखना है और 100 से गुणा कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, 25 3 75, 1/3 × 100, ये हो जाएगा 100/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 33.33, ये आगे बढ़ता ही जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल, इसमें पूछा है यदि ए की आय 60%, बी की आय के 75% के बराबर है, तो ए की आय बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले हमें सवाल के हिसाब से इसको भी हम समीकरण की मदद से ही लगाएंगे। समीकरण की मदद से पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे, तब फिर इसको हम प्रतिशत में बी की आय ए की आय बी की आय की तुलना करके हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम समीकरण से सबसे पहले कहते हैं ए की आय का 60% बराबर बी की आय की 75% के बराबर है, तो इसको बराबर करके बी की आय के 75% करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a × 60/100 इज इक्वल टू b × 75 × 100। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और 15 चौके 60, 15 पचे 75। यहाँ पे आपको 4a इज इक्वल टू 5b। अगर हम रेशियो की मदद से अगर ए बी का निकालें तो यहाँ से a/b इज इक्वल टू 5/4, और यहाँ से हम अगर रेशियो की मदद से a/b इज इक्वल टू 5/4, यहाँ से a बराबर हमें 5 मिल जाएगा, b बराबर हमें 4 मिल जाएगा। अब हमें a बराबर 5 और b बराबर 4 मिल गया है। तो अब हमें निकालना क्या है, a की आय b की आय के कितने प्रतिशत है। जिस तरह हम पिछला वाला सवाल लगाए थे, जैसे 25 75 का कितना परसेंट है, ऐसे b a का कितना प्रतिशत है, बस हमें यही निकालना है। तो कैसे कहते b ए की आय कितना, अगर ये 3 वर्ड आपको मिल जाए तो वो नीचे रहना चाहिए ए, तो हम b/a × 100 नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब b हमारा कितना है 4, a हमारा कितना है 5 × 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा, 5 20 बार जाएगा 100 में, और फिर 40 नहीं 4 × 20, ये हमारा 80% आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर है। दोस्तों जितने भी सवाल हमने लगाए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जितना भी सूत्र हमने बताया है उसको आप इस पे बहुत सारे सवाल लगाइएगा और हम एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे। तो ये सारे सूत्र जो हैं वो आप याद करके रखिएगा, जिससे हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हम रेशियो की भी मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे हम भूल भी जाते हैं। लेकिन ये सूत्र से हम लगाएंगे, बस 10 से 5 सेकंड में हम अपना आंसर ले जाएंगे, अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक रहेगा। ये तो हम समझाने के लिए बता रहे थे, इसलिए लेट लग रहा था, नहीं तो हम ये सब करते ही नहीं, डायरेक्ट हम यही लगा देते, कट के आ जाता हमारा आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।